वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। स्वामी ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਏ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? आज हमारे गुरुदेव भगवान परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी सर्वानंद गिरी जी महाराज उनकी 13वीं वर्षी उसके अंतर्गत सभी महापुरुषगण महाराज जी की समाधि पर आकर के अपनी पुष्पांजलि श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी हरिद्वार कनखल से हमारे श्री मोहन जी महाराज मुकामी महंत देवगिरी जी महाराज जी, ज्ञान भारती जी महाराज श्री जी और मणिराज जी महाराज हमारे परम पूजनीय पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से महामंडलेश्वर हमारे गुरु भाई श्री स्वामी अक्षरानंद जी महाराज श्री जी जो जम्मू पट्टी से पधारे, हमारे जलंधर से भी मंडलेश्वर जी उनका भी आगमन हो रहा, हमारे परम पूजनीय महंत श्री बंसीपुरी जी महाराज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, हमारे पूजनीय भीमपुरी जी महाराज, पूजनीय महंत अनूप गिरी जी महाराज, निर्भय गिरी जी महाराज, रोशनपुरी जी महाराज, हमारे हरिनारायण जी, हमारे राघवानंद जी महाराज, हमारे पूजनीय महंत सूर्यानंद जी गिरी जी महाराज, हमारे पूजनीय समस्त पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के अनेक महापुरुषगण और खड़दर्शन मंडल के संत महापुरुष जिसमें मालवा मंडल भी मुख्य रूप से है और मालवा मंडल के साथ में नाभा मंडल इत्यादि कई मंडलों के संत महात्मा यहाँ आ रहे हैं। हमारे सम्मानीय भाई अवतार जी भाखड़ी जो यूएस से रहते हैं वो भी आए हैं और सभी हमारे जितने भी सेवक समाज वो स्वामी जी को श्रद्धांजलि देने आज के दिन आते हैं। और उसके पूर्व 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक श्री गुरुद्वारा चोला साहब में स्वामी जी का अखंड पाठ रखा जाता है। श्रद्धांजलि के रूप में पूरा नगर स्वामी जी के प्रति श्रद्धा रखता है। तो इस अवसर पर सभी महापुरुष अपने तरीके से आकर के श्रद्धा सुमन किसी के मित्र के रूप में महाराज रहे, किसी के अपने श्रद्धालु गुरु रूप में रहे, अनेक स्वरूप महाराज श्री के रहे। कितने परिवार तो स्वामी जी को अपना बुजुर्ग की तरह मानते रहे और उन्होंने इस नगर में अपने जीवन के अमूल्य 50 वर्षों को दिया। इसके बाद जो सेवा हमको संभाली, हम भी बराबर 2005 से यहाँ महंत के रूप में सेवा कर रहे हैं। नगर निवासियों का बहुत ही अनुपम रूप से श्रद्धा भाव यहाँ प्राप्त होता है और सेवा में हम ये कह सकते हैं बड़े गौरव के साथ कि शिवरात्रि की सेवा हो या महाराज जी की अपनी वर्षी की सेवा हो, यहाँ बड़े बढ़ चढ़ करके सभी लोग प्रेम और श्रद्धा से, हमें किसी को प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं होती है बल्कि लोग हमको प्रेरित करते हैं कि महाराज जी ऐसा करो, महाराज जी ये सेवा भी महात्माओं के ऐसे, तो बहुत सेवाएं। तो स्वामी जी की वर्षी के अंतर्गत ये कार्यक्रम हमारे जम्मू से पधारे हुए गुरु भाई महामंडलेश्वर अक्षरानंद जी महाराज श्री जी वो भी अपनी वाणी के माध्यम से स्वामी जी को श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। हम तो यही कहेंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुदेव भगवान की कृपा से दिल्ली में भी आश्रम, 14 स्थानों में आश्रम और उन सभी आश्रमों में एकमात्र संतों की कृपा और समाज की श्रद्धा के अनुसार हम इनकी सेवा स्वीकार करके यथाविधि जो हमारे समाज की मर्यादा है, जो हमारे खड़दर्शन मंडल की परंपरा है, उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में अभी वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये सब गुरु भगवान की कृपा है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जिनकी पावन स्मृति में ये विशाल कार्यक्रम का आयोजन स्थान गुढ़ानी कला गांव सिद्ध समाधि आश्रम में आयोजित किया गया है, जिसमें भारत के कोने कोने से संत महापुरुष और विशेष करके महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत श्री महंत अनेकानेक संत पधार चुके हैं और कुछ थोड़ी ही देर में पधारने वाले हैं। आज श्रद्धेय पूज्य
स्वामी सर्वानंद जी महाराज जो मेरे गुरु स्वरूप हैं, उनकी 13वीं पावन निर्वाण दिवस है। हमारे संतों में मृत्यु नहीं कही जाती और निर्वाण दिवस मनाया जाता है। और यदि इस शब्द का मैं खोलूं कि निर्वाण दिवस का अर्थ क्या है, तो ये महाराज जी का 13वां निर्वाण दिवस है। नीर उपसर्ग है, वा धातु है और अण प्रत्यय है। इनसे मिलकर के निर्वाण शब्द बनता है। और वा धातु के 3 अर्थ होते हैं संस्कृत व्याकरण के अनुसार, जिसमें गति है, जिसमें कर्तापन का निषेध है और जिसमें गंध है। तो अर्थ के अनुसार हम निर्वाण शब्द का अर्थ करें तो निर्वाण शब्द का अर्थ होता है जिस व्यक्ति ने, जिस महात्मा ने, जिस संत महापुरुष ने जीते जी अपनी मृत्यु पर और अपने आगने वाले जन्म पर विराम लगा लिया अपनी ब्रह्म निष्ठा से, वो निर्वाण को पद को प्राप्त हो गया, ऐसा कहा जाता है। और जिसने कर्तापन, भोक्तापन के अहंकार का त्याग कर दिया, वो भी निर्वाण। और हमारा निर्वाण जो होता है, वास्तव में अगर हम इसकी और गहराई में जाएं तो ये निर्वाण संतों के जीवन में, जीवन के रहते रहते होता है, केवल शरीर छोड़ने के बाद नहीं होता, जिसको दूसरे शब्दों में हम जीवन मुक्ति भी कहते हैं। और आज जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इस सिद्ध स्थान के कोने कोने में आज भी आत्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में, चेतन के रूप में, अधिष्ठान के रूप में, प्रकाश के रूप में वो कण कण में विराजमान है। और जहाँ पर आज उनके शरीर का अभाव हमें महसूस हो रहा है, वहीं पर दूसरी ओर हमें एक अपार धन्यवाद भी महाराज जी का करना चाहिए। और अब एक खुशी भी है कि वो जाने से पहले भारतीय सनातन परंपराओं का निर्वाह करने वाली श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर विद्यागिरी जी को छोड़ करके गए, जो निस्संदेह उनके छोड़े हुए कार्यों को, उनके प्रकल्पों को, उनके स्वप्नों को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। और महामंडलेश्वर विद्यागिरी जी जो इस समय इस स्थान के तथा इस स्थान से संबंधित सभी भारत के कोने कोने में जितने भी स्थान हैं, उनकी परमाध्यक्ष हैं। महामंडलेश्वर हैं महानिर्वाणी अखाड़ा से, जिस अखाड़ा से मैं स्वयं भी उनका छोटा गुरु भाई इस समय में महामंडलेश्वर पद पर हूँ। और उनके तपस्या को देख करके अपनी गुरु बहन की और गुरु के प्रति समर्पण को देख करके, गुरु के प्रति श्रद्धा को देख करके कि 13 वर्षों के बाद उन्होंने जहाँ पर महाराज जी इस सनातन के प्लेटफॉर्म को छोड़ करके गए, उसमें 1000 गुना ज़्यादा वृद्धि की। और यहाँ पर केवल आश्रमों में ही वृद्धि नहीं की। मैं एक और हर्ष की बात विद्यागिरी महामंडलेश्वर जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग प्रायः आश्रम बना लेते हैं, बाद में ये समाज के सामने प्रश्न रहता है कि आश्रमों को संभालने वाले संत कौन होंगे। और यदि संत भी मिल गए, फिर एक प्रश्न और पैदा हो जाता है कि योग्य संत कहाँ से आएंगे, जो इन स्थानों को, इस धरोहर को, जो गुरुओं ने अपने खून पसीने से सींच करके इसको, वृक्ष को, सनातन वृक्ष को बड़ा किया है, इसको आगे कौन ले जाएगा। और ये बात मैं इस समय में महाराज जी की पुण्यतिथि पर और महाराज जी की आत्मा को साक्षी मान करके और आप मीडिया के सामने बिल्कुल विश्वासपूर्ण कह रहा हूँ कि महाराज जी ने एक नहीं, दो नहीं, जहाँ पर इतने स्थानों का दिन प्रतिदिन विस्तार किया, उन स्थानों की गिनती में वृद्धि की, वहीं पर ही उन स्थानों को संभालने वाले संत, महापुरुष और योग्य सन्यासियों में भी वृद्धि की। आज यदि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो मुझे पूर्ण विश्वास है कम से कम 25 से 30 सन्यासी महाराज जी अपनी इस गद्दी के लिए, इन आश्रमों के लिए, आश्रमों की देखभाल के लिए, देश के भविष्य के लिए, सनातन की कौम को, आने वाले बच्चों को बढ़िया शिक्षा और सनातन के संस्कार देने के लिए 25 से 30 युवा संत तैयार कर चुके हैं। और आगे भी वो आने वाले समय में संतों की इस खेप को और ज़्यादा ध्यान देकर के तैयार कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि केवल आश्रम नहीं बन रहे हैं,
आश्रमों के साथ साथ उन्हें संभालने वाले संतों की देखभाल करने वाले संतों की संख्या, और केवल संख्या ही नहीं, जिसमें जैसे हमारे हरिनारायण जी हैं, केशवानंद जी हैं, एकदम प्रबुद्ध कथाकार, पढ़े लिखे परम विद्वान संतों को महाराज जी की छत्र छाया में एक प्रेरणा मिल रही है, एक मार्गदर्शन मिल रहा है, एक उनको रास्ता मिल रहा है, और आने वाले समय में वो सनातन की इस पताका को विश्व के कोने कोने में ले जाने के लिए पूर्णतः तैयार हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने संपूर्ण महानिर्वाणीय अखाड़ा के पंच परमेश्वर, संत, महंत और जितने भी संत जहाँ आए उनके चरणों में नमो नारायण करते हुए श्रद्धेय ब्रह्मलीन महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, और अपनी गुरु बहन विद्यागिरी जहाँ तक भी हमारे से हो सकेगा, हालांकि हम इनसे प्रेरणा लेते हैं, इनसे उत्साह लेते हैं, पर यह बात पक्की है कि अगर मेरी बहन आधी रात को भी भाई को पुकारेगी तो मैं मीडिया के सामने वचन दे रहा हूँ, ये भाई अपना सारे कार्य छोड़ करके बहन के लिए हमेशा खड़े रहेगा, क्योंकि केवल बहन के लिए नहीं, इस महान दिव्य शक्ति के साथ खड़े रहने का मतलब है कि हम अपने सनातन के साथ खड़े हो रहे हैं, अपने देश के साथ खड़े हो रहे हैं, अपनी कौम के साथ खड़े हो रहे हैं, और जितनी भी गुड़ानी की संगत, आसपास के क्षेत्रों की संगत, पंजाब की संगत, देश के कोने कोने की संगत, सभी से इस समय में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आपको बहुत अच्छे बढ़िया संत गुरु महाराज जी मिले हैं, आप इनके साथ खड़े रहिए और ये आपको प्रेरणा देते रहें, मार्गदर्शन देते रहें, और आप इनकी सेवा तन मन धन से इस स्थान को सेवा करके आगे बढ़ाते रहें, और हमारे युवा संतों का भी उत्साह बढ़ाते रहें। मेरे लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के सहित महाराज जी को यही भावांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।
शान्तिर्भवतु ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निरेणां त्वा निरिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम् अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कशना सशतश्वकः सुभद्रिकान्तां पीलवासिनीं दीदी सारा ऊपर करना दशकां सेवे महाकालिका श्यामस्तो सपितो हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं प्रदेशकुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं चर्मजल्दं घण्टां सुरभाजनं शूलं सुदर्शने च दधिं हस्तैः प्रसन्नानना लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जे दतिं धनान्तविलसच्चित्तां सुतुल्यभवां गौरी ध्येयसमुद्भवां त्रिजगतां मातारभूत पूर्वा मध्य सरस्वती मनुमजे शुम्भादिदेत्यादिनी शिवाय सततं नमः नमः भगवद्भद्राय नियता पड़ता स्मतां महालक्ष्मी सर्वप्रोक्ता सरस्वती समर्पयामि ओम हरि ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सदन्त पूर्वे साध्याः सन्तिरेवाः राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्वरणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरो दधातु कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाय ते नमः विश्वदक्षरुत विश्वतोमुखो विशतो बाहुरुत विशदस्पात सम्बाहुभ्यां तामदिशां पत्रे जावा भूमि जनयन्तदेव एकः यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ईश्वर भगवान जय श्री कपिल महाराज की जय श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्तिमूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमव्यापदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा बोलो समाधि वाले महाराज की जय भगवान की जय ये प्रसाद मांगते जय हो बोलो श्री कपिल मुनि जी महाराज की जय आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज
महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज पूज्यपाद प्रातस्मरणीय स्वामी जी महाराज समाधि वालों का आज यहाँ पर और पूज्यपाद मैम सर्वानंद जी महाराज की पुण्य स्मृति में आज गुड़ानी कला इस मठ में प्रत्येक वर्ष की भांति आज भी उनकी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में भंडारा आयोजन किया गया है। ये विगत कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा है और बड़े दूर दूर से संत महापुरुष महामंडलेश्वर पूज्यपाद सभी यहाँ पर पधारे हुए हैं। पूज्य महाराज जी जो कि समाधि वाले हैं, वो एक सिद्ध महापुरुष थे, वेदांत परंपरा के एक उद्घोषक थे। ऐसे पूज्य महापुरुषों का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो, उनकी पुण्य स्मृति में हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हुए हैं पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी श्री सुश्री विद्यागिरि जी महाराज, जिनके आग्रह पर दूर दूर से, हरियाणा से, पंजाब से, हरिद्वार से और भी बहुत से स्थानों से, हिमाचल से, यहाँ संत उत्तराखंड से संत महापुरुष यहाँ एकत्रित हैं और आज ये समारोह हो रहा है। तो हम लोग तो पूज्य महाराज जी के समाधि वालों के पूज्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज के इस पुण्य स्थान में आकर के अपने को एक गर्व अनुभव कर रहे हैं कि ऐसे पुण्य स्थान में हम लोग आए और महाराज जी ने यहाँ हमको आमंत्रित किया। हम सभी उन पूज्य महापुरुषों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो सदैव हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। हमारे गांव गुड़ानी कला जो कि एक प्रसिद्ध गांव है, इस गांव के ऊपर अपनी कृपा बना के रखें और यहाँ के लोग जितने भी जहाँ भी हैं उन पर भी अपनी कृपा बना के रखें। ऐसी हमारे सब महापुरुषों की शुभकामना उनके प्रति है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
ਕਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਡਿਤ ਸਵਾਮੀ ਬੁੱਧਿਆਗਿਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 13ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਸਾਧ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ਣ ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਮਾਗਮ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ। ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।